my students are getting out of marks in geometric construction. I am asking the students' brains to get activated. सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। प्रेजेंटेशन कहीं पे तो मिस आउट होता है, उसको मैं नेगेटिव स्पेस बोलता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि आपका आंसर शीट का पेज जहाँ पे आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कैसे दिखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला वो जो क्वेश्चन है उसका इंफॉर्मेशन आप लिखते हो, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली डालते हो, बाद में रफ डायग्राम बनाते हो। रफ डायग्राम बनाते समय याद रखिए रूल क्या कहता है वो याद रखिए, और आपको क्या करना है वो भी याद रखिए। रूल कहता है कि आप अगर रफ डायग्राम बना रहे हो तो उसमें इफ यू डू नॉट यूज द स्केल इट इज फाइन, यू कैन ड्रॉ इट विद योर फ्री हैंड, बट ऐसा कीजिए मत। द रीजन इज आपका फ्री हैंड काफी आर्टिस्टिक होता है, सो बेटर इज यूज स्केल फॉर रफ डायग्राम। उसमें सारे डायमेंशंस लिखने भी जरूरी होते हैं। इनफैक्ट वहां पे यूनिट नहीं भी लिखोगे चलता है, बट आप लिखिए। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री, इसको भी लिखना जरूरी है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी लिख दो। अच्छा, रफ डायग्राम बनाने के बाद उसको इमीडिएटली बॉक्स में नहीं डालना है आपको। वेट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू कंप्लीट द फेयर डायग्राम, द रिक्वायर्ड डायग्राम। प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करके सब कुछ लिखने के बाद आप क्या करो, आपका डायग्राम अगर समझो विदाउट बॉक्स बनाते हो आप रफ डायग्राम, फेयर डायग्राम, सो द पेपर लुक्स वेरी प्लेन। प्रेजेंटेशन कहीं पे तो मिस आउट होता है, उसको मैं नेगेटिव स्पेस बोलता हूँ। इट गिव्स आउट नेगेटिव स्पेस, जिससे कि अच्छा तो बनता है डायग्राम, नो डाउट अबाउट इट, बट कुछ ना कुछ तो कमी लगती है। या तो फिर हमको क्या करना है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सी, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके दोस्त नहीं है, दे आर योर फ्रेंड्स डेफिनेटली, बट जहां पर जरूरी है एग्जामिनर को थोड़ा बहुत हमको व्हाट यू से बटर नहीं बोल सकते, बट एनीवेज एग्जामिनर को थोड़ा सा खुश करने के लिए तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन करते समय आप प्रॉपर बॉक्स बनाइए। अगर जगह नहीं होगी तो दोनों बॉक्स को आप एक साथ क्लब कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेकेंड थिंग, द डायग्राम हैज टू बी प्रपोर्शनेट। ऐसा नहीं कि ऊपर का पूरा पेज आपने छोड़ दिया, नीचे के जगह पे बना दिया। याद रखिए, बिफोर ड्रॉइंग और कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम, आपके माइंड में वो डायग्राम, वो जो पार्ट है, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, वो कहाँ तक जगह लेने वाला है, दैट यू नीड टू थिंक। अदरवाइज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, स्टूडेंट जब भी डायग्राम बनाते हैं तो वो मार्जिन में घुस जाता है, कहीं कभी कभी तो वो आउट ऑफ पेज भी जाता है, तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, टाइम चला जाता है, एंड टाइम इज मनी ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। सो कीप इन माइंड कि आपको एक प्रॉपर मैपिंग होना जरूरी है कोई भी काम करते समय, कि ये काम ऐसे होने वाला है तो उसके लिए कौन से चीजों की रिक्वायरमेंट है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, दैट यू नीड टू थिंक। एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि सपोज 120 डिग्री एंगल दिया होगा ट्राइंगल में, इमीडिएटली दैट शुड बी अ रेड फ्लैग टू यू, क्योंकि 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होता है। बच्चे जब बेस लेफ्ट में बनाते हैं और फिर 120 डिग्री का एंगल पेज के बाहर चला जाता है तो फिर मार्जिन में चला जाता है। तो याद रखिए, देयर आर फ्यू टिप्स लाइक द एंगल का मैंने आपको बताया, या तो फिर बहुत बड़ी साइड तो उसको जनरली सेंटर में, राइट में, एंगल में ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू मैप दैट फिगर, द डायग्राम इनटू योर माइंड, एंड देन यू आर सपोज्ड टू स्टार्ट। फाइन। अभी ये जो प्रेजेंटेशन है जब भी आप करते हो तो याद रखिए, एवरी टाइम यू आर सपोज्ड टू यूज स्केल। स्केल प्रॉपर क्वालिटी की होनी जरूरी है। एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू यूज। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द पेंसिल्स दैट यू यूज। पेंसिल्स के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो एक सिंपल लॉजिक है कि बहुत ज्यादा डार्क पेंसिल नहीं इस्तेमाल करनी है और ज्यादा फेंट इस्तेमाल नहीं करनी है। सो इट शुड बी अ मॉडरेट वन। तो यू कैन चेक विद द पेंसिल्स एंड यू कैन चेक विद द इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। सो आई होप कि आपको जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो मैंने आज का सेशन लिया है, इट हेल्प्स यू एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू सिक्योर good marks in geometric construction. All the best. How can I complete geometric construction part without giving you few examples? अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, लेकिन ड्रॉ करते समय कौन सी चीजें याद रखनी है
that you need to learn. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? So that I will show you in this session. आप ठीक से देखिए, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो सर्कल चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। I could have taken quadrilateral, triangle, तो उसके बारे में डिस्कस तो जरूर करूंगा मैं। Draw a circle of radius 4 centimeter. Clear mention, no center, take no name of the center, take a chord of length 8 centimeter, construct tangents to the circle through the endpoints of chord. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सर्कल के ऊपर बेस्ड है, इसमें आपको ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। तो इनफैक्ट हर एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन के टाइम आपको लगने वाला है वो। तो मैंने आज तक मोर देन 20 ईयर्स आई एम इनटू टीचिंग मैथमेटिक्स, आज तक मैंने कभी ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर नहीं पढ़ाया क्लासरूम में। इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स इन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग? आई एम आस्किंग द स्टूडेंट्स ब्रेन्स टू गेट एक्टिवेटेड। आई एम एक्टिवेटिंग देयर ब्रेन्स बिकॉज सी, स्टूडेंट्स का जो ब्रेन है इट हैज इमेंस पॉसिबिलिटीज। स्टूडेंट्स कुछ भी बन सकते हैं, तो पायलट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, सोशल सर्विस करने वाले बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, और वॉट एवर यू से साइंटिस्ट बन सकते हैं। दे कैन वॉट पीपल आफ्टर अ सर्टन एज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देयर आर एक्सेप्शंस नो डाउट, बट in a classroom of students filled with students, a student can become anything. Likewise, if I feed their brains with proper imagination, with proper activation, definitely they work wonders, and that is what is happening since years. उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं कि सर्कल निकालते समय आपको कौन से ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो है ज्योमेट्रिक कंपास। अच्छा, ज्योमेट्रिक कंपास बड़े बड़े आते हैं वो, रिमेंबर फॉर टीचर्स टू टीच। मैं बोलता हूँ consider this to be geometric compass. This is metal point and this is pencil. I hope you are getting this. Again I'll repeat, consider this to be geometric compass. इसमें consider your thumb to be metal point as of now, your index finger to be pencil. चलिए रिपीट करते हैं, बताइए बच्चा लोग क्या है ये? परफेक्टली रॉन्ग, ये है थंब। इसको कंसीडर क्या करना है? मेटल पॉइंट। व्हाट इज दिस? इंडेक्स फिंगर। वेरी गुड। इसको कंसीडर क्या करना है? पेंसिल। व्हाट आर दिस? दीज आर टू फिंगर्स। इसको कंसीडर क्या करना है? ज्योमेट्रिक कंपास। नाउ कंपास में आपको कितना मेजरमेंट लेना है? तो रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। वॉट एवर मेजरमेंट्स यू टेक इन योर कंपास दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस। याद रखिए। तो मेटल पॉइंट रख के मैं सेंटर डिसाइड करूंगा एंड देन 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल निकालूंगा। अभी ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पेंसिल। अब मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना देता हूं। दिस सर्कल इज मेड यूजिंग फ्री हैंड। अब ऐसा नहीं करना है, आपको कंपास के साथ ही बनाना है। इसका जो सेंटर आएगा उसको उन्होंने तो नाम दिया नहीं है, वी विल गिव इट। जनरली हम लोग क्या देते हैं बच्चा लोग? सेंटर को नाम ओ दे दिया। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये पहला स्टेप था, टेक अ सेंटर ओ एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये आपको नहीं लिखना है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, डू नॉट राइट दिस। व्हाट यू आर सपोज टू राइट, अब समझेगा आपको। टेक अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मुझे बताइए, रेडियस 4 सेंटीमीटर है और कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है, इज देयर सम रिलेशन बिटवीन 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर? एग्जैक्टली, कॉर्ड इज ट्वाइस द रेडियस। ट्वाइस द रेडियस कौन होता है? डायमीटर। नाउ व्हाट दे हैव गिवन दिस कॉर्ड इज, not directly they have mentioned that it is a diameter, they have mentioned it that the chord is of 8 centimeter. It is twice the length of the radius, so obviously this chord becomes what? Diameter. Very now this is the analytical point. ये आपको मेंशन करना है। कैसे मेंशन करोगे आप? जैसे कि देखिए अभी रेडियस is 4 centimeter, chord is 8 centimeter, that is chord is twice of radius. Now therefore given chord is a diameter. Now this is called as the analytical part. Take a point O as the center, draw a circle of 4 centimeter. No,
those are steps of construction that are not expected. However, this part is definitely expected in the examination. Now, अभी chord लेते समय क्या करना है आपको तो पता है, ये तो डायमीटर है, तो सिंपल वे में आप सीधा एक लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर निकाल लो। ये देखिए हो गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉर्ड। उसका नाम दे देंगे, उन्होंने दिया नहीं है, नाम देते समय याद है ना मैंने क्या बताया था बच्चा लोग, ऑल द लेटर शुड बी वर्टिकल, टेढ़े मेढ़े नहीं चाहिए। नाउ कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे हमको 2 टेंजेंट्स बनाने हैं, पॉइंट बी में से और पॉइंट ए में से, 1 ईच। कैसे बनाएंगे आप लोग? कंपास बॉक्स में, तो सॉरी कंपास में आपको पता है व्हाट इज दिस, सपोज दिस टू बी अ कंपास, दिस इज मेटल पॉइंट, सपोज दिस इज pencil, your index finger is pencil. Now place the metal point on point B, take appropriate radius। बच्चे हमेशा बोलते हैं more than half, अरे नहीं बच्चा लोग, हमेशा ये बात नहीं होती है more than half, it is like at times we are supposed to take suitable radius। तो point B के ऊपर रख के suitable radius, क्या ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, suitable, राइट साइड में एक आर्क, लेफ्ट साइड में एक आर्क। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आएगा, प्लीज डू नॉट डू दिस, हाथ से नहीं करना है आपको, कंपास से करना है। नाउ टू सेव टाइम सेम थिंग कैन बी रिपीटेड ओवर हियर। एक के ऊपर ये सेम डिस्टेंस लिया है ना आपने, यहाँ पे इधर एक आर्क, इधर सेम रेखिए, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, तो ये ऐसा आएगा। ओके, नाउ यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स। नाउ सी दिस, दिस इज 1, दिस इज अनदर। मैं यहाँ पे टिकली बना रहा हूँ, बिंदी बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है, फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज आई एम डूइंग दिस। एक बिंदी के ऊपर रखना है कंपास का मेटल पॉइंट, और मोर देन हाफ, अभी समझा आपको, इट शुड बी मोर देन हाफ। सर यहाँ पे मोर देन हाफ क्यों? अरे बच्चा लोग, अगर लेस देन हाफ लोगे तो वो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यू विल गेट सच अ केस, 2 आर्क्स। हमको चाहिए ऐसा, इसीलिए मोर देन हाफ लेते हैं, याद रखिए। ऊपर एक आर्क एंड नीचे एक आर्क, सेम इधर दूसरे पॉइंट के ऊपर रखिए, ऊपर एक आर्क एंड नीचे एक आर्क, एंड joining these two it will pass through point B। ये देखिए, this is completion of one tangent through point B। अब इसको नेमिंग कैसे करना है? तो वेरी सिंपल, O तो दिखा दिया, सेंटर कॉर्ड का नाम, 4 सेंटीमीटर रेडियस दिखाना है, तो आप ऐसे से दिखा सकते हो, 4 सेंटीमीटर इज द रेडियस। ये भी जो लाइंस दिखा रहा हूं मैं एरोस के, ये भी आपको स्केल से ड्रॉ करने हैं, फ्री हैंड से करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी 8 सेंटीमीटर कॉर्ड है, कैसे दिखाओगे? इधर तो जगह थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा, सो यू कैन यूज द स्पेस अवेलेबल ऑन द पेज, नन ऑफ द टीचर्स कैन गिव यू रॉन्ग। कैसे? देखिए, इसको नीचे खींच सकता हूं मैं डॉटेड लाइन से, इसको भी, एंड देन I can draw a ray on this side, mention it this to be 8 centimeter. This clearly indicates that the length of the chord is 8 centimeter। सर हम ऊपर दिखाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ कैसे दिखेगा वो भी देखिए आप। Now tell me which one looks better, this one or this one? So whatever you prefer, do it, but see to it that all the dimensions are mentioned in the diagram। ये क्वेश्चन लेने का बहुत important aspect ये था कि I wanted to make it clear that the steps of constructions are not expected. However, analysis is definitely needed. You will lose marks if you do not write the analysis. So the question becomes simple. Hope so you understood by this one example how the diagrams are to be drawn, and please see to it that you do not miss out on geometric construction questions. In the coming sessions, I'll be taking more such questions.